हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति। भी जब से हस्तचालित जो कार्य होते थे यानी कि हाथों से चलने वाले उद्योग धंधे थे, तब से लेकर भी शक्ति का आविष्कार हुआ तब तक का जो काल है, और उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हो गया उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन से काल की बात करते हैं? भी सभ्यता काल से लेकर 19वीं सदी तक के समय की बात करते हैं, जब दुनिया का लगभग सारा कामकाज किसके द्वारा होता था? हस्तचालित औजारों के द्वारा होता था। तो मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचालित औजारों के द्वारा किया जाता था। यानी कि जब से मानव सभ्यता का काल था या मानव सभ्यता का आरंभ था, तब से लेकर 19वीं सदी तक का जो समय था, इस पूर्ण समय में पूरे विश्व का जो कामकाज था वह ज़्यादातर कामकाज किसके द्वारा होता था? हस्तचालित औजारों के द्वारा ही होता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की। अब मानव को समय के साथ साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ नए परिवर्तनों की आवश्यकता थी, और मानव ने क्या किया? ऊर्जा के नए नए साधनों की खोज कर डाली। मानव ने ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज की, और इनके उपयोग से उसकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। यानी कि पहले तो जो सारा कामकाज था मानव का या पूरे विश्व का अपने कामकाज कह सकते हैं, वो किससे होता था? हस्तचालित औजारों से होता था। लेकिन जब से मानव ने किसकी खोज कर ली? शक्ति की खोज कर ली, तब से जो मानव की शक्ति थी, जो कामकाज थे, उनकी कोई सीमा नहीं रही थी। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? किस प्रकार की शक्ति इसकी शुरुआत होती है? शुरुआत में तो वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन और गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। यानी कि धीरे धीरे मानव ने किसका आविष्कार कर लिया? अणु ऊर्जा का आविष्कार कर लिया। और अणु ऊर्जा के आविष्कार के बाद जो मानव की शक्ति थी उसकी कोई सीमा नहीं रह गई थी। बच्चों, अब अपने टॉपिक करना है इसी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति का अर्थ, यानी कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, अपने औद्योगिक क्रांति किसे कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर, देखो क्या कह रहा है भी, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है? इसमें क्या कहा गया है? उत्पादन प्रणाली में हुए परिवर्तनों से, परिवर्तन जो है उसको किस में रखा गया है? औद्योगिक क्रांति में। और इसमें हुआ क्या? इसमें जो कृषि कार्य था, जो व्यवसाय, जो घरेलू उद्योग धंधे जो किसके द्वारा होते थे? हस्तचालित औजारों के द्वारा होते थे। उन्हें छोड़कर जो लोग थे वो नवीन साधनों की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी कि अपने कह सकते हैं ऐसे कार्य भी, दुनिया के लगभग सारे कार्य ऐसे थे जो 19वीं सदी से पूर्व किससे होते थे? हस्तचालित औजारों से होते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? जो लोग हस्तचालित औजारों के प्रयोग से या इनके यूज से क्या करते थे? कार्य करते थे, वे अब किसकी ओर अग्रसर होने लग गए? उद्योगों की ओर अग्रसर होने लग गए, नए नए परिवर्तनों की ओर अग्रसर होने लग गए। उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहत उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला था। यानी कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुआ क्या? औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो मानव था, ठीक है, मानव को परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहत उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला था। औद्योगिक क्रांति शब्द का अपने बात करें भी, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के जार्जिस मिशेले, कौन? फ्रांस के जार्जिस मिशेले और जर्मनी के काइड्रिक एंजम के द्वारा किया गया था। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के जार्जिस मिशेले और जर्मनी के काइड्रिक एंजम के द्वारा किया गया था। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ है वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।